नमस्कार दोस्तों, हम लोग मुजफ्फरपुर के माता वैष्णो मंदिर आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। और ये आप देख सकते हैं, ये बाहर का नज़ारा है। ये अरुण जी है, हाय कर दीजिए एक बार। हाय फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं, ये माता वैष्णो देवी का ये पहाड़ बना हुआ है बाहर से। दोस्तों, ये हम लोग माता वैष्णो मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं। ये आप पहाड़ देख रहे हैं, पहाड़ देख रहे होंगे ये आप, और ये देख रहे होंगे बाणगंगा लिखा हुआ है। और हम लोग माता की तरफ बढ़ रहे हैं दर्शन करने के लिए। ये आप देख रहे हैं, राधे कृष्ण जी का मंदिर है। सबसे पहले ये आप देख रहे हैं, राधा कृष्ण जी का मूर्ति रखा हुआ है। और इससे आगे आगे बढ़िएगा। ये हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं, गणेश जी महाराज विराजमान हैं। और इसके नीचे उतरिएगा तो आपको यहाँ पे बाबा नंदी बैठे हुए हैं। और इधर भोलेनाथ विराजमान है। यहाँ पे ऊपर तो नहीं है तो वो अच्छा, ये आप काली माँ देख रहे हैं, जो सबसे पहले यह विराजमान हुई थी यहाँ पे। और ऊपर फिर वैष्णो माता का स्थापना हुआ था, ठीक है ना। तो आप कुछ मंदिर के बारे में बताएंगे, क्या है नहीं है कैसे? ये मंदिर सबसे पुराने जो है सो ये माता दक्षिणेश्वरी काली जी हैं। जी जी। ये लगभग 40-50 साल पुरानी है और इन्हीं के नाम पर ये कालीबाड़ी जगह भी है। अच्छा। और इसके बाद 2017 या 18 में जो है सो माता वैष्णो देवी का जो है सो स्थापना हुआ। और माता वैष्णवी है, वैष्णवी तरह से पूजन होता है। सुबह में 7 बजे से ले जो है सो 12 बजे मंदिर बंद होता है मध्याह्न में। फिर पुनः सायंकालीन 4 बजे में से रात्रि 9 बजे तक जो है सो उनका रहता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ के जो पंडित जी थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे कैसे स्थापना कब हुआ था और पहले किनका स्थापना हुआ था, कैसे पूजा होती है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये माँ का चरण पादुका है, ये आप देख रहे हैं। और हम लोग माता वैष्णो का दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं पहाड़। यहाँ पर आप राम, सीता और लक्ष्मण भगवान को आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इन्हीं के बगल में अंजनी पुत्र हनुमान जी बजरंगबली यहाँ पे विराजमान है। और इनके बगल में आप देख सकते हैं विष्णु जी और लक्ष्मी माता विराजमान है। और आइए दोस्तों, और हम लोग बढ़ते हैं फिर माता के पिंडी के दर्शन करने के लिए। आप ये गुफा देख रहे हैं, जहाँ से माता वैष्णो देवी का दर्शन हो पाता है। ये देखिए, ये आदि कुमारी हैं, ये माता आदि कुमारी हैं। और ये गुफा देख रहे हैं आप, यहीं से हम जाना होता है माता का दर्शन करने के लिए। ये आप नज़ारा देख सकते हैं वैष्णो माता का मंदिर का।
अब ये माँ का दरबार है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये घंटी है, ये माता का दरबार है, माँ का द्वार देख सकते हैं। यहाँ पे माता है। ये देखिए माता का भवन। अब हम लोग पहुँच चुके हैं। माँ वैष्णो देवी का भवन हम लोग पहुँच चुके हैं, आप देख रहे हैं। पहले अभी नहीं रिकॉर्डिंग कीजिए। दोस्तों ये आप माता का पिंडी दर्शन कर रहे हैं। ये साक्षात माता यहाँ पे विराजमान होती हैं। हम लोग यहाँ पर मतलब माता का दर्शन कर रहे हैं, जो यहाँ मेन पिंडी है। और यहाँ के बाबा से कुछ जानते हैं कि मतलब क्या है यहाँ पे और किस तरह से पूजा की जाती है, कितने बजे आते हैं, क्या शेड्यूल रहता है बाबा का, किस तरह से माता का पूजा करते हैं, थोड़ा सा बाबा से जानते हैं। मंदिर तो 6 बजे खुलती है। 6 बजे के बाद जो है सो हम थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करते हैं। उसके बाद माँ के श्रृंगार में लग जाते हैं। श्रृंगार के बाद पूजा करते हैं। यहाँ जितनी भी मंदिर है, जितने भी देवी देवता हैं, सबकी पूजा करने के बाद आरती की शुरू करते हैं। फिर सब लोगों की आरती करके माँ के पास आके आरती की समापन करते हैं। फिर भक्तों के लिए तैयार रहते हैं कि भक्त लाएंगे अपना प्रसाद, तो उनको भोग लगाएंगे और फिर यहाँ का प्रसाद उन्हें देंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भक्त का प्रसाद भोग क्या लगाएं, जब वो प्रसाद लेके आते हैं तो भोग लगा हुआ मिलता है। मैं पूछता हूँ कि भाई आपने कहाँ भोग लगाया, तो भक्त बताते हैं कि बाबा फल्ला मंदिर तो बंद था, तो क्या करें, चौखट पे डाल दिए। तो मैंने कुछ लोगों से कहा कि एक बात बताइए कि यहाँ थाल में हमारे पास बहुत सारे प्रसाद पड़े हैं, मैं इनको यहाँ ज़मीन पे रख देता हूँ चौखट पे, क्या आप इसे उठा के खाओगे? तो भक्तों ने कहा नहीं, क्यों खाऊंगा, मैं क्यों खाऊंगी? तो मैंने कहा जब आप खा नहीं सकते तो किस उम्मीद से ईश्वर के नाम पे आप ज़मीन पे डालते हैं? फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं कि ईश्वर खाएंगे? तो उनका कहना है बाबा नहीं, वो भी नहीं खाएंगे। तो फिर क्यों डाला आपने? तो बाबा गलती होगी, भगवान माफ़ कर देंगे, आप भी माफ़ कर दीजिए। मैंने कहा कि भगवान माफ़ कर देंगे, मैं भी माफ़ कर दूंगा, लेकिन आपने जिनको दिया वो माफ़ करेंगे कि नहीं? आपने उनसे माफ़ी मांगी तो वो कौन ले लिया? तो मैंने बताया कि आप बताओ कि हर इंसान कहते हैं कि भगवान के पास अच्छे बुरी दोनों शक्ति होती है, लेकिन क्या बुरी शक्तियाँ भगवान में सटेंगी? सटेंगी तो भस्म हो जाएंगे। तो फिर वो बुरी शक्तियाँ होती कहाँ हैं? वही चौखट पे होती है। अच्छी शक्तियाँ माँ के पास हैं, उनकी योगियाँ हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आप जब थाल में दोगे, पुजारी के माध्यम से जब चढ़ाओगे, तो अच्छी शक्तियों को माता को मिलेगी, उनका अच्छा आशीर्वाद और अच्छी चीज़ें मिलेगी। लेकिन जब आप चौखट पे डालोगे, बुरी शक्तियाँ उठाएंगी, तो बुरी शक्तियाँ अपनी बुरा आशीर्वाद देंगी। तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं, हजारों डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, हर जांच दर पड़ताल होता है, लेकिन उनका क्या निकलता है कि आप तो स्वस्थ हो, आपको कोई बीमारी नहीं है। लेकिन घर आते कहते नहीं, मैं तो बीमार हूँ। अड़ोस पड़ोस में जाते हैं, झंझट हो जाती है, घर परिवार में कलह होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, रुपए पैसे 2 रुपये कमाते 10 रुपये खर्च कर देते हैं। कहते बाबा पैसा कैसे खर्च हो जा रहा है, कहाँ से आता है कहाँ चला जा रहा है पता नहीं चल रहा, आपसी मतभेद बहुत हो रही है, घर में कलह हो रहा है, बाबा हम क्या करें? पुजारी के पास आते हैं तो पूजा पाठ बता देते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं तो अपना हिसाब किताब लगाते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं तो अंगूठी पहना देते हैं, और क्या कहें ओझा गुनी के पास जाते हैं तो वो झाड़ फूक कर देते हैं। सब जगह पैसे ही जाते हैं उनके, कहीं भी उनके पैसे वापस नहीं आते। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि मैं तो बहुत सुंदर पूजा करके आया हूँ, फलाने मंदिर में गया था, इतने सारे भगवान थे, मैंने सबको पूज दिया। कहाँ पूजे? तो चौखट पे। तो भगवान तक तो आपका भोग पहुंचा ही नहीं, आपका प्रसाद, आपका फूल, आपका सिंदूर, आपकी बिंदी कुछ भी नहीं पहुंचा। आपने दरवाजे में चिपका दिया, आपने दरवाजे पे डाल दिया, गिर रहे हैं, लोगों के पाँव लग रहे हैं, आप जल चढ़ाए, जो जल में पाँव लग रहा है। आप गरीब स्थान देख लो, गरीब स्थान लोग भक्त जाते हैं,
प्रसाद किनके नाम से बिकती है? गरीब बाबा के नाम से। वो वहाँ बीच में बैठे हैं, भक्त लोग देखते हैं कि भीड़ लगी है, चले गए शीशा वाले भगवान लोगों के पास, शीशा पे ही फूल फेंक रहे हैं, जल फेंक रहे हैं, प्रसाद फेंक रहे हैं, अब वो गिर रहा है, जमीन में बह रहा है, वही चल रहे हैं, पैरों से रौंद रहे हैं। ऐसे प्रसाद तो चढ़ाने से क्या फायदा? जो नकारात्मक ऊर्जा को आप देते हैं, आपके जीवन में नकारात्मक चीजें आती हैं, तो ऐसा पूजा करना बेहतर है कि आप डायरेक्ट उस देवी देवता के पास जाओ जिनके मंदिर पे आप गए हो, उन तक पहुंचाओ। बाकी जगह आपको पहुंचाना है तो आप उनको नमस्कार करो, प्रणाम करो, उनकी स्तुति गाओ, चालीसा पढ़ो, मंत्र पढ़ो, कुछ नहीं जानते अपने दिल की बात कहो, मन की बात कहो, अपना दुखड़ा कह दो। दर्शन मात्र से कल्याण होता है। बाकी देवी देवताओं का दर्शन कीजिए, बस सिर्फ उस स्थान पर पहुंचाइए प्रसाद। जैसे वैष्णो देवी आए तो वैष्णो देवी को पहुंचाइए, गरीब स्थान गए तो गरीब बाबा को पहुंचाइए, बगलामुखी गए तो बगलामुखी माँ को पहुंचाइए। रास्ते में जितने भी देवी देवता हैं उनका दर्शन कीजिए, बस उसी से आपका कल्याण है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आगे तो फिर आप भक्त लोग विद्वान हैं, समझदार हैं, हो सकता है मुझसे कोई भूल हो, कोई गलती हो, कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा करें, लेकिन आप अपने में भी सुधार जरूर लाएं। तो देखिए बाबा ने किस तरह से बताया कि पूजा कैसे किया जाता है। चौखट पे लोग, बहुत सारे लोग जाते हैं चौखट पे ही प्रसाद वगैरह चढ़ा देते हैं, ऐसे नहीं चढ़ाना चाहिए। और हम लोग अब दर्शन कर लिए हैं माता का, अब आ रहे हैं हम लोग भैरव बाबा का दर्शन कर लीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि जब माता का दर्शन करने के बाद अगर भैरव बाबा का आप दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। और हम लोग अभी भैरव बाबा के मंदिर पे आए हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं बाबा का। ये आप साक्षात भैरव बाबा का दर्शन कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ से अब, क्योंकि 12 बज गए हैं और पट भी अब बंद होने वाला है, तो हम लोग यहाँ से अब निकल रहे हैं मंदिर। दोस्त, हम लोग वीडियो यहीं पे बंद करते हैं। और हमारे अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जय माता दी।